नग्नजिति से हुआ, जिनका नाम सत्या भी है। इनके वहां एक महाराज प्रतिज्ञा थे, नग्नजित राजा। इनके वहां 7 बैल थे। बोले जो 7 बैलों को एक साथ नाक में नकेल डाल देगा, उसी से मेरे बेटी का विवाह होगा। सत्या बहुत सुंदर थी, सत्या जी बहुत ही गुणवती थी। उनकी चर्चा को सुन के बड़े बड़े राजकुमार आते, पर जैसे बैल के सामने जाते किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, सब खंडित हो गए। जब कन्हैया को पता चला तो मेरे योगेश्वर ने अपने पीतांबर को धारण करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे सरकार अयोध्या पधारे। और मेरे योगेश्वर ने अपने 7 रूप बनाए और 7 स्वरूप धारण करके प्रभु ने एक ही साथ में 7 बैलों के नाक में नकेल डाल करके वीरता का शुल्क दे करके सत्या जी को प्राप्त किया है। प्यारे 5वां विवाह प्रभु का संपन्न। 6ठा विवाह मित्र वृंदा से हुआ, 7वां विवाह भद्रा से हुआ, 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। ये ठाकुर जी की 8 पट रानी है और 16,100 विवाह गोविंद के एक ही मुहूर्त में हुए। कन्हैया की जो लीला है बड़ी ऐश्वर्यमयी लीला है। रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की लीला कैसी विचित्र है, अगर ज्ञान देने पे आ जाएं तो इनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। व्यवस्थाओं को बना करके तो कोई भी प्रवचन बोल सकता है, कोई भी ज्ञान दे सकता है, पर याद रखना प्यारे, जब दोनों सेना आमने सामने लड़ने मिटने को तैयार है, उस समय अर्जुन के अंदर दोष बुद्धि उत्पन्न हो गया। बाएं हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ करके दाहिने हाथ से संबोधन करते हुए 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में भगवत गीता जैसा ज्ञान कुरुक्षेत्र की भूमि पे मेरे कन्हैया ने अर्जुन को प्रदान कर दिया। प्यारे, प्रदान कर दिया। इनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। जब ज्ञान देवें तो गीता का ज्ञान उतार दें, और जब विवाह करने पे उतर जाएं तो 16,108 की लंबी लाइन लगा दें। बोलो राधे राधे। 16,100 विवाह प्रभु के एक मुहूर्त में हुए। वो कैसे हुए? एक भौमासुर नाम का दैत्य है, जिसका नाम नरकासुर भी है, भूमि का पुत्र है, बड़ा दुष्ट था, बड़ा आतताई था, प्रभुता थी, पद था, धन था, यौवन अवस्था थी, दुरुपयोग किया। जब शक्ति गलत हाथों में चली जाती है तो शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है, सत्ता का दुरुपयोग होने लगता है। और जब ये शासन, जब ये सत्ता, जब ये शक्ति एक श्रेष्ठ हाथों में होती है तो उस शक्ति का सदुपयोग होता है। भगवत प्रेमियों, भौमासुर ने दुरुपयोग किया। 16,100 राजकन्याओं का हरण कर लिया और कारागार में बंद कर दिया। मन में विचार किया, जब इनकी संख्या 20,000 हो जाएगी तो मैं सबसे विवाह करूंगा। और ये बात मेरे योगेश्वर को पता चल गई। भौमासुर का ये अधर्म, ये अत्याचार, वरुण के छत्र चुरा लिए, माता अदिति के कुंडल चुरा लिए, उसका ये पाप मेरे कृष्ण को पता चल गया। मेरे गोविंद ने एक संकल्प लिया है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए ही आया हूं। आज धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की ध्वजा की रक्षा करने वाले सर्वेश्वर गरुड़ पे विराजमान होकर के प्राग ज्योतिषपुर उसकी नगरी में पहुंचे। प्रभु मूर नामक दैत्य का वध किए, सरकार का नाम मुरारी पड़ा है।
वहां जाके सरकार ने शंख बजाया और जैसे प्रभु ने शंख बजाया, भौमासुर भयभीत हो गया, भौमासुर डर गया, युद्ध करने के लिए आया। मेरे परम प्रभु ने सुदर्शन चक्र से भौमासुर का मस्तक काट के अलग कर दिया। पुनः मेरे गोविंद जो कारागार में 16,100 राजकन्याएं थीं उनके पास गए। अभी तक वो अंधकार में थी। उस काल कोठरी में गोविंद ने जैसे दरवाजा खोला, प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश में हमारे पीत पीतांबरधारी भुवन मोहन कन्हैया का अद्भुत रूप, अद्भुत तेज, अद्भुत सौंदर्यता देख करके सभी 16,100 राजकुमारियां धन्य हो गई। साथ में सत्यभामा जी भी थी। कन्हैया ने सबसे कहा, देवियों अब तुम अपने अपने घर जाओ, अब तुम मुक्त हो। सभी एक स्वर में रोने लगे और रोती हुई कहने लगी, हे योगेश्वर, आप तो सब जानने वाले हो, आप तो पतित पावन हो, आपसे छिपा ही क्या है। हे गोविंद, मैं राक्षस के वहां रही हूं, अब दुनिया मुझे स्वीकार नहीं करेगी, कोई भी सभ्य पुरुष मुझे नहीं स्वीकार करेगा। जब परीक्षा माता सीता को भी देनी पड़ गई तो हम तो साधारण स्त्री हैं, अब मैं क्या करूं। यही कह करके सब रोने लगे। सत्यभामा जी ने कहा, रो मत, तुम्हें पुरुष भले ना स्वीकार करें, अब तो तुम्हें पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे, पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे, अब तुम्हें योगेश्वर स्वीकार करेंगे। भगवत प्रेमियों, कितना भी दुख हो, कैसी भी स्थिति हो ना, हमारे सर्वेश्वर सबको संभालते हैं। 16,100 के राजकन्याओं के जो आंसू बह रहे थे, पल भर में वो प्रसन्नता में बदल गए। यही तो मेरे श्याम सुंदर का वैशिष्ट्य है। गोविंद पर विश्वास रखने वाला गोविंद की कृपा करुणा से कब हर्षित हो जाए, कब प्रसन्न चित्त हो जाए, ये पता भी नहीं चलता। 16,100 राजकन्याओं का दुख प्रभु ने पल में दूर कर दिया और प्रभु ने उन सबके साथ पाणिग्रहण स्वीकार किया। विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, कन्हैया ने अनेक रूप धारण किए। 16,100 श्री कृष्ण ने 16,100 राजकन्याओं के साथ ऐश्वर्यमय मंगल में विवाह संपन्न किया। आप विचार करें, इन सभी का जीवन नरक में पड़ा था, राक्षस के कारागार में ये पड़ी थी। इनके बचने के कहीं भी कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे थे, परंतु मेरे सर्वेश्वर ने इन्हें उस नरक से निकाल करके, सिर्फ नरक से निकाला ही नहीं बल्कि मेरे भगवान ने इन सब राजकन्याओं को अपना नाम दे दिया, प्यारे अपना नाम दे दिया। यही मेरे गोविंद का वैशिष्ट्य है, वो सब पर कृपा करते हैं। आइए सरकार से हम निवेदन करें, ओ मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले। हे प्रभु, हम सभी के कष्टों को मिटा देना। जब गोविंद के चरणों में चल करके प्रार्थना करोगे तो याद रखना, मेरे गोविंद सारे कष्टों को दूर कर देंगे।
मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले। यह डोर जिंदगी की, यह डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले। यह डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। मुरली वाले के हाथों में जिंदगी की डोर दे देना। जिन्होंने दिया उसकी रक्षा सरकार ने किया है। जय हो। मेरा कष्ट तो मिटा दे, मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया